देखिए क्वेश्चन है, क्या कहता है, देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन उतना लंबा चौड़ा है नहीं, देखने ही में सिर्फ लंबा चौड़ा है। ध्यान से पढ़िए क्या कहता है। एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ कंडक्टर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। एक कॉपर वायर है, एक कॉपर का वायर है, कॉपर वायर है। एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉन ही कहिए। इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है कितना, 1.0 10 to the power -7 मीटर स्क्वायर। कैरिंग ए करंट, इससे करंट फ्लो हो रहा है। यदि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो बताए थे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पॉजिटिव की तरफ और करंट फ्लो होता है नेगेटिव की तरफ। तो कैरिंग ए करंट, आई का वैल्यू है 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक एटम में मान के चलिए, है होता भी है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो एक कॉपर एटम में उसका कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, 1 है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ है 9 × 10 to the power 3, 9 × 10 to the power 3 kg per meter cube। एंड इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास दिया हुआ है कॉपर का 63.5 यूनिट या AMU। तो कहता है एस्टिमेट एवरेज स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड क्या होगा, मतलब सीधा सीधी बताइए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा। देन एस्टिमेट एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब हो गया यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां पूछ रहा है सीधी सी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD पूछ रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, तो कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है I/NEA। यही है, जहां I का वैल्यू तो दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, E का वैल्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to the power -19 कूलम। क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है। मेन है N, हेयर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम। मेन निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम में देखना है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम आप लिख दीजिए एवोगाड्रो नंबर बाय वॉल्यूम। एवोगाड्रो नंबर मतलब एक मोल को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम कैपिटल एन, जिसका वैल्यू आप जानते हैं 6.023 10 to the power 23 बाय वॉल्यूम। एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम का मतलब हो गया मास बाय डेंसिटी। क्योंकि जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहां वॉल्यूम इक्वल टू हो गया मास बाय डेंसिटी, तो ए हो गया एन डी बाई एम, एन डी बाई एम, जहां एन हो गया एवोगाड्रो नंबर, डी हो गया डेंसिटी और एम हो गया एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। एक एटम में 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, so number of electron per unit volume यहां नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम एनडी बाई एम। तो चूंकि एक एटम में दिया हुआ है, एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी वही हो जाएगा एनडी बाई एम। अब सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, तो सब कुछ का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग पुटअप कर दें। तो पुटअप कर दें, पहले एन का वैल्यू हम लोग बैठाएं। एन का वैल्यू क्या होता है? 6.02 10 to the power 23। डेंसिटी तो दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 9 into 10 to the power 3। एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 63.5 है, 63.5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही हो जाता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू हो जाएगा, यही वैल्यू हो जाएगा 8.5 into 10 to the power 28। 8.5 into 10 to the power 28। 8.5 10 to the power 28 पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर मीटर क्यूब। तो नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू निकाल ले। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया I बाई एन ई ए। आई का वैल्यू बैठा दें, आई का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, एन का वैल्यू हो गया 8.5 10 to the power 28। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 to the power -19। क्रॉस सेक्शन एरिया 1.0 10 to the power -7। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा 1.1 into 10 to the power -3। 1.1 10 to the power -3 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हो गया
1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या यही इलेक्ट्रॉन का कहिए एवरेज स्पीड का वैल्यू होगी। अब कहता है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन एबव। यह जो ड्रिफ्ट स्पीड है, अब हम लोग बी देखें। बी का फर्स्ट क्या कहता है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन एबव विथ थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करेंट एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पर यदि कोई कंडक्टर को हम रखते हैं तो वहां जो थर्मल स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे कंपेयर कीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कंपेयर करें ये थर्मल स्पीड से। तो थर्मल स्पीड कैसे निकलता है? थर्मल स्पीड निकालने के लिए आप 11 में हीट एंड टेम्परेचर पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, तो उसमें आप पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। According to thermodynamics, kinetic energy of electron, energy of electrons होता है 3/2 kT। 3/2 kT, वेयर के क्या है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.38 10 to the power -23। 1.38 10 to the power -23 जूल पर केल्विन। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Now, according to kinetic theory, एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा हाफ mv²। सो हाफ mv² इक्वल टू हो गया 3/2 kT। v² इक्वल टू हो गया 3 kT/m। तो v इक्वल टू हो गया √3 kT/m, वेयर T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री, तो 27 में 273 ऐड कर दीजिए, 300 हो गया केल्विन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1
10 टू द पावर -31 kg। सो वेलोसिटी हो गया √3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 टू द पावर -23 इंटू टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31। ये वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे, यही वैल्यू सॉल्व होगा तो ये वैल्यू हो जाता है 1.17 10 टू द पावर 5 1.17 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विथ थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट। ये जो थर्मल स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड से आपको कंपेयर करना है, तो आप कंपेयर कर दीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे? नाउ कंपेयर कर दीजिए ड्रिफ्ट स्पीड को थर्मल स्पीड से कंपेयर कर दीजिए। ड्रिफ्ट स्पीड है 1.1 10 टू द पावर -3 और थर्मल स्पीड हो गया 1.17 10 टू द पावर 5। ये करीब करीब हो गया 10 टू द पावर 8। ये हो गया 10 टू द पावर -8। मतलब ये जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड थर्मल स्पीड के कंपेयर में कितना होता है? 10 टू द पावर -8 होता है। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ये भी देख लीजिए। इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या है? स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the conductor which cause the drift motion. Speed of propagation of electric field बताए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई होता है कंडक्टर में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड से होता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड से होता है। इसको C से डिनोट करते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ कंपेयर कर दीजिए, इससे भी हम कंपेयर कर दें ड्रिफ्ट स्पीड को। स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्ट मोशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड को यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड के से कंपेयर करें तो ड्रिफ्ट स्पीड अभी हमारा हुआ था 1.1 10 टू द पावर -3 और ड्रिफ्ट स्पीड हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये करीब करीब हो गया आपको 10 टू द पावर ये होता है 0.36 10 टू द पावर -11। ये करीब करीब 10 टू द पावर -12 के रेंज में।
10⁻11 कहिए या 10⁻12 के रेंज में होता है। तो हमारा ड्रिफ्ट स्पीड हो गया 1.1 10⁻³ बताए भी थे। ड्रिफ्ट स्पीड का रेंज होता है 10⁻⁴ के रेंज में, थोड़ा आगे पीछे। आपका जो थर्मल स्पीड हो गया 1.17 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यदि ड्रिफ्ट स्पीड को हम थर्मल स्पीड से कंपेयर करें तो करीब करीब 10⁻⁸ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, उसका जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इससे यदि हम लोग कंपेयर करें ड्रिफ्ट स्पीड को, तो ड्रिफ्ट स्पीड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपेयर में क्या है 10⁻12 के रेंज में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है। थैंक यू।